हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया और झाड़ू पोछा सुबह सुबह लग गया है। पर अभी बिहान सोया था तो बिस्तर वगैरह से इनको उठाऊँगी अब मैं। और बर्तन वगैरह भी साफ़ नहीं किए मैंने। तो पहले आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। तो अभी चलते हैं बाहर। तो ये तो रात को धोए थे मैंने कपड़े, रात को डाल दिए सूखने। ये देखो, ठंडी ठंडी हवा चली, धूप लगी है बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी हवा चली है। बिल्कुल क्लियर साफ मौसम है। तो अब चलते हैं अंदर की ओर, करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और हस्बैंड की थी नाइट ड्यूटी, तो जब सुबह आए तो 5 बजे आए वो सुबह, और बिल्कुल भी सोए नहीं। आते ही पहले मॉर्निंग वॉक करने चले गए, उसके बाद उन्होंने झाड़ू पोछा लगा दिया। फिर मैं उठी, मैंने खाना वगैरह ब्रेकफास्ट बनाया और बिहान उसके बाद उठा। फिर ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया और बिहान के पापा फिर से चले गए ड्यूटी। तो अब करती हूँ मैं अपना काम, वरना फिर लेट हो जाते हैं। आज मैं एक सूट की कटिंग करूँगी। उठा लेती हूँ उस चाली को, उसके बाद करती हूँ काम। तो गाइस, अभी मेरा ये वाला कमरा बिल्कुल क्लीन हो गया। मैंने साफ़ कर दिया सारा। बेडशीट मैंने आज चेंज नहीं की, कल ही चेंज की थी। तो रोज़ रोज़ चेंज नहीं करती हूँ मैं, दूसरे तीसरे 2-3 दिन के बाद करती हूँ। तो ये बिल्कुल सेट हो गया ये वाला रूम। अब चलते हैं सेकंड रूम में। सेकंड रूम में बिहान और बिहान की नानी है, तो ये तो मैं बाद में करूँगी। अब करूँगी किचन का हाल भी अभी ख़राब है, किचन बाद में करूँगी। पहले कर लेती हूँ ड्राइंग रूम में। बिहान के पापा नाइट ड्यूटी गए थे तो कंबल लेके गए थे, सबको उठाऊँगी यहाँ से। ये देखो घी का डब्बा गाँव से लेके आए हैं, मेरे सासू माँ ने दिया है, तो ये भी इन्होंने बाहर ही रख दिया है। तो अभी इस वाले कमरे को सेट कर देती हूँ जल्दी से। तो गाइस, मेरा ये वाला रूम भी क्लीन हो गया पूरा। झाड़ू पोछा सुबह हो जाता है तो फिर क्लीनिंग तो जल्दी हो जाती है। अब रहता है मेरा किचन। पहले लगाऊंगी बिहान के लिए पानी नहाने के लिए, और फिर ये देखो किचन का हाल। फिर इसको अच्छे से क्लीन करूंगी, फिर दिन के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि आप अपना पूरा रूटीन शेयर करें, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। वो तो हो नहीं पाएगा, सुबह उठते हैं तो जल्दी लगी होती है क्योंकि ऑफिस जाना होता है बिहान के पापा को। तो इसके बाद का आज का कर देती हूँ मैं। और ये देखो कर्टन को लगा देती हूँ। तो चलती हूँ किचन की ओर, लाइट कर देती हूँ बंद। अब किचन करती हूँ साफ जल्दी, फिर दिन के खाने की तैयारियाँ शुरू हो जाएगी। यही लगा रहता है दिन भर। जो बोलते हैं क्वार्टर में कुछ काम नहीं होता, बहुत काम होता है भाई। फिर सूट कटिंग करना है, पूरा दिन ऐसे बिजी। पर ऐसा होता है भी क्वार्टर में अपनी मर्जी से काम कर लो, फिर थोड़ी देर रेस्ट भी कर लो।
कोई बात नहीं, अब जब अभी मैं काम करूँगी थोड़ी देर लेट भी जाऊँगी, मतलब घर का काम ज़्यादा होता है, क्वार्टर का इतना नहीं होता। तो चलो करती हूँ अब मैं किचन का। तो गाइस अभी मैं धो लेती हूँ बर्तन, किचन वगैरह साफ़ करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फ़ोन में बैटरी कम है तो उसको चार्जिंग में लगा देती हूँ तब तक, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अभी मेरे बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए, किचन भी पूरा क्लीन हो गया। किचन का काम मेरा हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। अब दिन का खाना बनाऊंगी। अभी 10:15 हो रहे हैं, तो पहले मैं बिहान के लिए लगा लेती हूँ पानी। बिहान अपनी नानी के साथ ना अभी अपनी नानी के साथ चला गया, बोल रहा था कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ। ठीक है मम्मा पाही, चला गया वो नीचे थोड़ी देर खेलने, अपनी नानी के साथ घूमने। तो तब तक मैं इस वाले रूम को कर देती हूँ क्लीन। देखो बिहान ने क्या गंद डाला है यहाँ पर, तो इसको कर देती हूँ क्लीन और बिहान के लिए लगाती हूँ तब तक पानी। और फिर मैं बनाऊँगी आज कढ़ी चावल, फिर कढ़ी बना के बाद ही मिलती हूँ आपसे। अब तो अभी मेरी कढ़ी बन गई और बिहान का पानी भी गर्म हो गया यहाँ पर, इसको नहा लेती हूँ। चावल मैं बाद में डालूँगी। और खाना बनाते ही मुझे इतने बर्तन हो जाते हैं, आधे धो दिए मैंने, फिर से हो गई एक कटोरी, तो फिर इनको बाद में ही धोऊँगी। इसको ढक्कन दे देती हूँ। चलते हैं बिहान को नहा लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने बिहान को नहा दिया, नहा धो के फ्री हो गई, बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर दिए। तो अब मैं करूँगी सूट की कटिंग, तो आपको दिखाती हूँ अपना सूट। तो ये इसकी कमीज और इसकी पैंट, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है कपड़ा, पर चलो ऐसे सिल देती हूँ। और इसका दुपट्टा। गाइस कल मैं गई थी मार्केट, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिया। पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको भी होता है ऐसा जब आप मार्केट जाते हो? एक तो मुझे मतलब जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरा ध्यान कभी मेकअप के सामान में रहता है, कभी सूट की दुकान में रहता है, बस ऐसा लगता है जैसे सूट ही सूट। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में अपने लिए कोई 7-8 सूट सिलवाए नहीं, आधे सिले मैंने खुद और आधे रेडीमेड लिए थे, उनकी फ़िटिंग करवाई बाहर। और कल भी मैं गई तो सूट तो मैंने लिया नहीं, पर मैंने लेना था सिंदूर अपने लिए, मेरा ख़त्म हो गया सिंदूर, तो वो लिया मैंने। और उसके साथ मेरी नज़र पड़ गई प्यारे से क्यूट से टॉप्स। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टॉप्स, क्योंकि क्वार्टर में तो टॉप्स ही चलते हैं ना। तो ये लिए मैंने कल। मेरा मन तो कहता है दुकान में सब कुछ ले लूँ, पता नहीं कैसा मन है। तो अब करती हूँ सूट की कटिंग, वरना बातें करते रह जाऊँगी। और बाहर का मौसम कुछ चेंज हो रहा है, हवा तो बहुत ज़्यादा लगी है लेकिन धूप भी जा रही है, बारिश वाला मौसम होने लग गया है। तो गाइस अभी मैंने कटिंग भी कर ली कमीज़ की, प्लाजो की बाद में करूँगी। अब बिहान के पापा भी आने वाले हैं, तो हम कर लेते हैं पहले लंच, उसके बाद देखूँगी कटिंग का, क्यों खाना खाने के बाद फिर देखते हैं क्या बनता है। तो रखती हूँ मैं तब तक खाना, आने वाले हैं वो भी। और बाहर का मौसम कभी धूप लग रही है कभी जा रही है। गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, अभी हमारा लंच भी हो गया। लंच के बाद धोती हूँ बर्तन। देखो पूरे किचन में बर्तन हो गए धोने के लिए, तो जल्दी से इनको धोती हूँ, फिर करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। और बाहर चलिए तेज हवा। कबूतर। तो अभी मैंने बर्तन साफ कर दिए, चलती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ बिहान क्या कर रहे हैं। ये देखो अपनी नानी के साथ सो गए यहाँ पर उठ के। और बाहर बारिश वाला मौसम हो गया,
चलते हैं, करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। पानी की बोतल थोड़ा से रहा इसमें तो पानी, इसको नीचे रखे, इतना सारा है, नीचे रख के आती हूँ इसको भी। बयान अपनी नानी के साथ सो गए, बयान और बयान की नानी। तो गाइस अभी उठ गई, मैं भी सोई तो नहीं थी, ऐसे फ़ोन चला रही थी, नींद नहीं आई, फ़ोन ही चला रही थी। और बाहर देखो धूप भी चली गई है, मतलब धूप क्या, बारिश का मौसम हो गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कटिंग कर देती हूँ इसके पैंट की, तो फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और मेरी दीदी और भैया आ रहे हैं, ननद वगैरह वो आ रहे हैं, फिर भैया जाएंगे ड्यूटी 9 बजे, तो उससे पहले खाना बना के उनको खिलाना है। तो वो भी अपने क्वार्टर से चल पड़े हैं, उनको आने में लगेगा एक घंटा तो लग जाएगा, 1-1.5 घंटा। तब तक मैं कटिंग कर देती हूँ। फिर दीदी ने बोला कि चाय बाद में बनाएंगे, समोसे लेके आऊँगी, तो तब तक मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो गाइस अभी मेरी सूट की कटिंग हो गई, तो अब कर रहे हैं शाम की तैयारियाँ। सब्जी बनाएंगे, सब्जी रोटी दाल चावल सब मिक्स बनाएंगे, तो बनाना शुरू करते हैं। फिर बयान के पापा जाएंगे ड्यूटी, तो 7 बजे से पहले बनाना है खाना। तो अभी मेहमान भी आ गए हैं, तो एक साइड रखती है मैंने के लिए चाय, और एक साइड बन गया है मेरा पनीर, शिमला मिर्च पनीर बन गया। तो अभी चाय वगैरह पी हमने, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ अभी के। मेरी दाल भी बन गई, सब्जी इसमें, रोटी और चावल रहे अब, तो इनको धो के हम सब जा रहे हैं अभी नीचे। सभी चले गए, मैं जल्दी से धो के चलती हूँ नीचे। तो अभी हम आ गए नीचे, बिहान बैठ गए गाड़ी में, गाड़ी के लिए आए भाई के साथ। ये देखो फ्रंट सीट में बैठ गए, वो चादरू नमस्ते कर दो चलते हैं थोड़ी देर, गेड़ी मार के आते हैं, सुन मुँह लग रहा होगा ना शायद। तो अभी हम सब आ गए आइसक्रीम लेके। चलते हैं ऊपर। बयान के लिए लेके आई केक और हमारी आइसक्रीम। हाँ ये तो ठीक है। तो अभी बजने लग गए हैं 9। मैं बना लेती हूँ रोटी और चावल डाल देती हूँ, क्योंकि भैया ने जाना है 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे ड्यूटी, तो बना देती हूँ अब खाना। तो अभी हमारा डिनर भी हो गया, और मेरे लिए बर्तन हो गए धोने के लिए। किचन का हाल, तो इनको साफ़ करती हूँ जल्दी से, किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, फिर हम थोड़ी देर जाएंगे फिर से नीचे घूमने के लिए। और ये कमरे का हाल देखो, ऐसे होता है कोई मेहमान आता है तो आज की दिनचर्या मेरी यही थी। तो इस व्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।